एसी परिपथ में शक्ति गुणांक। ये बताओ इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़े? एलसी आर परिपथ। सातों परिपथ हमने खत्म किया। पहले पढ़े थे आरसी, उसके बाद एल और आरसी, फिर उसके बाद आरसी और सॉरी एल आर और सी आर, उसके बाद एल सी आर। सातों परिपथ खत्म किए। अगला टॉपिक है एसी परिपथ में शक्ति या शक्ति गुणांक। एसी परिपथ में शक्ति या शक्ति गुणांक लिख लेना। एसी परिपथ में शक्ति या शक्ति गुणांक अगला टॉपिक है। ये बताओ शक्ति किसे कहते हैं? शक्तिमान। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसमें किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर, परिपथ में लेंगे ना, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय या क्षय दोनों लिख सकते हो, व्यय होने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। समझ में आया? किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति। आया? अब आ जाएगा ताक्षणिक शक्ति। क्या आएगा? ताक्षणिक शक्ति। ये बताओ पी शक्ति मतलब पी से दर्शाते हो पावर। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, जानते हो? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या बना? वोल्टेज गुणित धारा। वोल्टेज गुणित धारा होगा। तो ताक्षणिक शक्ति मतलब ताक्षणिक वोल्टेज और ताक्षणिक धारा के गुणनफल को क्या कहेंगे? ताक्षणिक। ये परिभाषा लिख लोगे यहां। किसी परिपथ में मतलब एसी परिपथ ना, लिख दिए टॉपिक। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ताक्षणिक वोल्टेज और ताक्षणिक धारा के गुणनफल को, समझ में आया? लिख लोगे। मैं सीधा फॉर्मूला रख देता हूं। ताक्षणिक शक्ति बराबर ताक्षणिक वोल्टेज गुणित ताक्षणिक धारा। समझ जाओगे इतना? अब देखो ताक्षणिक शक्ति तो पता चल गया, वोल्टेज गुणित धारा, दोनों का समीकरण अपने को पता रहना चाहिए। V बराबर हम समीकरण जानते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखे थे फर्स्ट में, याद करो। कॉस ओमेगा टी आया था ना, लेकिन कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 5। ओमेगा टी माइनस 5। समझ में आया? ये दोनों व्यंजक पहले से निकाल चुके हैं। क्लियर? अब देखो P बराबर जानते हो क्या होता है? V इंटू आई। ताक्षणिक शक्ति P बराबर V इंटू P। V का मान बताओ। V नॉट साइन क्या है? साइन ओमेगा टी। क्या करेंगे? गुणा। क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। समझ में आया? आया? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। समझ में आया? क्लियर? दोनों को हमने एक जगह कर दिया। ए बी सी का अगर गुणा करोगे, जैसे 2, 3 और 4 का गुणा करोगे, 3, 4, 2 का भी तो गुणा कर सकते हो, या तो 3, 2, 4 का भी गुणा कर सकते हो, एक बराबर है, सब में आंसर तो एक ही आएगा। वैसे मैंने वी नॉट आई नॉट को एक जगह कर दिया, सही, इसको एक जगह कर दिया। समझ में आया लाइन? हाँ चलो, आगे नहीं आया तब पता है। अब देखो यहां से बन गया फॉर्मूला। ये साइन ए और ये साइन बी, साइन ए इंटू, हम फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ में आया? क्लियर है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लेकिन अपने को क्या चाहिए? सिर्फ साइन ए कॉस ए, साइन ए साइन बी चाहिए। और पता किसका है? 2 साइन ए साइन बी का। तो 2 को यहां से हटा दो, बटे में ला लो। अब एकदम ज्यादा बटे लगाना पड़ेगा, बड़े जन करके मैं इसे लिख दिया छोटा सा। समझ में आया? 1 बटे, दोनों में होगा, लेकिन इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा, क्योंकि पूरे के बटे में आएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो 1 बटे वी नॉट आई नॉट आया। देखो कैसे टूटेगा। साइन ए साइन ए साइन बी साइन बी, ए की जगह क्या दिखा? बी की जगह माइनस फाइव आया। पुट करो। इसकी जगह साइन की जगह क्या लेंगे? पहले क्या आएगा? कॉस। ए की जगह ओमेगा टी, माइनस बी की जगह ओमेगा टी माइनस। अब ये 2 ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट बनाना। देखो ब्रैकेट 3 बार आया, ये बड़ा ब्रैकेट तो इनके साथ गुणा हो रहा है बताया, और ये कॉस का फलन है करके इतना बताया आया, और ये माइनस माइनस हो रहा है इसलिए बताया है। समझ में आया? ये किसका लगा? ए माइनस बी। ये क्या था? पूरा ए, और ये क्या है हमारा? पूरा बी। कॉस ए माइनस बी आया, फिर माइनस कॉस ए का मान प्लस ओमेगा टी प्लस। समझ में आया? ये तो माइनस है, तुम लोग बताते नहीं हो। देखो ना, ओमेगा टी माइनस पाई है। समझ में आया? क्या बन जाएगा? 1/2 वी नॉट आई नॉट, ये होगा कॉस। अच्छा यहां से तुम लोग को तो आएगा नहीं बताना, एक लाइन ज्यादा पड़ जाएगा। ये माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, सामने में कुछ नहीं है मतलब अभी प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, तो ये कटा कि लिखो एक लाइन? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव आया, माइनस है तो माइनस। अब हो गया कॉस, ओमेगा टी और ओमेगा टी मिलकर 2 ओमेगा टी और माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस, खत्म। क्या बचा? 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस आएगा। समझ में आया? कहां से आया? घूम गए क्या? अब देखो, अच्छा यहाँ था ये चीज का मन कथरे पीथरे पीथरे पीथरे, मिटा देंगे ये वाला चीज, मिटा दो ना, समझ जाओगे। यहाँ लिखना है इसको, मिटाना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 2 ओमेगा टी माइनस 5, और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे चलेगा ना। देखो ये वी नॉट और वी नॉट कैसे लिखे? आई नॉट आई नॉट, अरे यार वी नॉट, और क्या कर रहा हूँ मैं? वी नॉट एंड आई नॉट। अब बताओ मुझे एक मिनट, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना निकाले थे? याद नहीं है छोड़ना, लिखो। एक लोग क्या क्या बताते रहते। देखो ये पूर्ण चक्र नहीं, ये अर्ध चक्र, और ये अर्ध चक्र, ये प्लस और ये माइनस दोनों खत्म कर देगा ना। क्या निकला? तो काटो, कर कैसे जीरो करो? आता वाता कुछ है नहीं। एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, और पूर्ण चक्र ये बनता है, याद है, 2 टी। एक टी मतलब
अर्ध चक्र 180 डिग्री, एक टी और ला दोगे तो 2 टी मतलब 360 डिग्री। एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा माइनस फाइव का औसत मान कितना होगा? 0 होता है। समझ में आया? एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान कितना होगा? 0। किसका औसत मान? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आया? तो औसत शक्ति क्या निकलेगा? P बराबर 1/2 V0 आएगा। क्या बचा मेरे पास? cos 5। ये पूरा वैल्यू क्या हो चुका? खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तक एकदम बड़ा काम किया, एकदम जगह चीज। cos अब देखो सुनो, अगर मुझे शिखर मान चाहिए, खैर फिलहाल यहाँ देखो 2 है, 2 को मैं √2 गुणित √2 बोल सकता हूँ क्या? सही है। 2 मतलब √2 इंटू √2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं V0 डिवाइडेड बाय √2, I0 डिवाइडेड बाय √2 और इंटू में क्या बच गया? cos 5। अब बताओ P V0 बटे √2 का मतलब क्या है? क्या पढ़े हैं? दूसरा दिन, सेकंड या थर्ड क्लास में हुआ है और पहले ही दिन का क्लास है ये भी। अरे अकल, VRMS धारा का शिखर मान VRMS देखो इंटू IRMS इंटू cos 5। ये नहीं निकाले तुम ना? VRMS V0 डिवाइडेड बाय √2 1.414 0.70 बताना बेकार है। ये समझ में आया? तो यहाँ और इधर ध्यान दो, ये क्या है? P एवरेज औसत शक्ति। यहाँ क्या लगा है? RMS। यहाँ भी क्या लगा है? RMS। तो ये भी किस में निकलेगा? RMS। समझ में आया? इसे क्या कहेंगे? हाँ, इसे तात्क्षणिक शक्ति या आभासी शक्ति कहते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं। समझ में आया? तो फाइनली ये बन जाएगा P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। समझ में आया? P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। अब देखो P एवरेज VRMS इंटू IRMS की जगह क्या रख सकते हैं? P क्या हो जाएगा? P RMS इंटू क्या आ गया? cos 5। ध्यान नहीं था तो कोई बात नहीं, समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, ताकि मुझे पता था किसका किसका ध्यान था, किसका किसका नहीं था, बोर्ड में था नजर। ये समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना, प्रॉपर नोट करना। देखो यहाँ हुआ कैसे कैसे, V0 डिवाइडेड बाय √2 I0 डिवाइडेड बाय, इसको बोलते हैं VRMS और इसको IRMS, इनटू में है cos 5। देखो VRMS इंटू IRMS है, VRMS इंटू IRMS, इसलिए क्या लगा? PRMS आ गया। अब IRMS और VRMS देखो, अगर यहाँ भी मैं VRMS इंटू IRMS कर दूं तो ये भी बन जाएगा। तो PRMS इस पूरे की जगह सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, V और I की जगह P रखो। V और I है, इसकी जगह P रख दिए। RMS लगा इसलिए RMS लगा दिए। औसत शक्ति निकाल रहे इसलिए औसत शक्ति लगा दिए और cos फाई अपनी जगह पर आ गए। ठीक, समझ में आ गया? स्टार्ट करो छपाई कलर। ये P एवरेज बराबर PRMS इंटू cos फाई। समझ में आया? अब विशेष पॉइंट, विशेष स्थिति क्या निकलेगा? इतना ज्यादा फंस गया था ये। विशेष स्थितियां, परिस्थितियां नहीं, विशेष स्थितियां। देखो
हम लोग जानते हैं पी एवरेज बराबर पी आर एम एस इंटू कॉस, ये है। अब पहला पॉइंट, पहला, अगर परिपथ में संधारित्र सी जुड़ गए हैं, जब परिपथ में क्या चीज, संधारित्र क्या जुड़ा हो, जुड़ा, इस स्थिति में बताओ, अच्छा फाई का मतलब क्या है, इतना धूंगा चुपचाप बता लो नहीं तो फाई का मतलब क्या है, फाई मतलब कलांतर। अच्छा, जब संधारित्र सी जुड़ा है तो कलांतर π/2 अग्रगामी की पश्चगामी कि अग्रगामी, याद रखो कौन सा परिपथ पूछ रहा हूं, आई और बी के मध्य कलांतर। सी परिपथ में अग्रगामी π/2 अग्रगामी होगा। तो देखो पी एवरेज बराबर पी आर एम एस कॉस π/2, वैल्यू कितना आएगा 0, तो पूरा का पूरा पी एवरेज क्या हो गया 0। बताओ इसमें कोई शक्ति की हानि हुई क्या, लेकिन धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे वाटहीन धारा कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां था ध्यान, कहां था ध्यान, मेरे पास तो फुल टाइम है। अरे यू आर अ बिजनेसमैन। सुनो देखो, पी एवरेज क्या आ गया 0, मतलब शक्ति का मान क्या आ चुका है 0। अब शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर या ऊर्जा हानि की दर, मतलब साफ साफ बोला जाए ऊर्जा की हानि होनी चाहिए, ऊर्जा का नुकसान होना चाहिए। बताओ यहाँ कुछ ऊर्जा का नुकसान हुआ है क्या, ऊर्जा तो 0 का 0 है, लेकिन धारा प्रवाहित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वाटहीन धारा। की परिपथ में धारा तो प्रवाहित हो रही है लेकिन ऊर्जा की हानि नहीं हो रही, नहीं तो हम जानते हैं ना धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा की हानि होगी, धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा की हानि होगी, इसे शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर धारा प्रवाहित तो किए लेकिन ऊर्जा की हानि हुआ क्या, इसीलिए इसको हम वाटहीन धारा कहते हैं। शक्ति का मात्रा वाट, शक्ति का मात्रा वाट, लेकिन वो तो 0 है इसलिए बोल दिए वाटहीन। समझ में आया। अतः परिपथ में धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होता है लेकिन ऊर्जा हानि नहीं होता, इसे क्या कहेंगे, वाटहीन धारा कहते हैं। समझ में आया। ये पहला कंडीशन जब संधारित्र सी जुड़ा है तब। दूसरा, आप एल जुड़ा हो तब। अब बताओ एल परिपथ में π/2 पश्चगामी, तो फाई भी π/2 आएगा, इसमें भी पी एवरेज क्या निकलेगा 0। अच्छा ये cos π/2 जानते हो ना, cos π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0, cos 90 बराबर, यहां भी cos 90 कितना 0, ये भी सेम कंडीशन ही आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब लेकिन तीसरा पॉइंट, एक और कौन सा परिपथ है, सी जोड़ चुका है, एल जोड़ चुका है, अब आर। अब आर जुड़ेगा तो दोनों समान कला, दोनों कैसे रहते हैं समान कला, मतलब कलांतर कितना डिग्री, तो पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू, अरे मैं क्या लिख दिया, पी आर एम एस सॉरी, कॉस 0, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो पी एवरेज कितना मिल जाएगा अपने को 1। अब पी आर एम एस को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस,
वही 6 ना आखिर, चाहे ये लिखो या ये लिखो, एक बरोबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ यहाँ पर शक्ति 0 हो पाया क्या? तो इसको वाटहीन धारा बोलेंगे क्या? cos 0 का मान 0 होता है क्या? 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या मिला अपने को? मैक्सिमम। क्या मिला? अधिकतम धारा। क्या मिलेगा? समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? जब परिपथ में अरे सुनो पहले, जब परिपथ में प्रेरक कुंडली L या संधारित्र C जुड़ा है, तो बोल देता हूं सीधा, रट लो, परिभाषा में पढ़ देता हूं, पढ़ो। जब परिपथ में L या C है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ऊर्जा का मान 0 होता है, इसे वाटहीन धारा कहते हैं। हो गया? नहीं लगेगा पेपर में। वाटहीन धारा किसे कहते हैं ये आता है, अब कैसे बताओगे? दोनों कंडीशन लिखोगे। सबसे पहले ये सूत्र बताना, इसको मत लिखना विशेष स्थिति, पी एवरेज बराबर पी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। जब परिपथ में संधारित्र C जुड़ा है तथा L जुड़ा है, एक साथ लिख लेना, C तथा L जुड़ा है, इसको बस बता देना। C परिपथ में π/2 अग्रगामी और L परिपथ में π/2 पश्चगामी होता है। ठीक, फिर ये लाइन लिखना, हो गया खत्म, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बताया? पेपर में लिखने के लिए बता रहा हूं, पूरा एकदम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 नंबर में। जब परिपथ में L या C जुड़ा हो, L परिपथ में कलांतर, L परिपथ में किसके किसके मध्य? I और V के मध्य कलांतर कितना आएगा? अग्रगामी, और इसमें ये पश्चगामी और ये अग्रगामी। ठीक, उसके बाद ये वाला लाइन बस लिख देना इतना, और ये लास्ट परिभाषा। समझ में? ये मैं पेपर में आता है वैसे थोड़ी पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन कैसे बनाना है वो इसे यहां बताया बस। समझ में आया? कल पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। देखिए हम नहीं देखिए